इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाग है 17, आर्टिकल है 343 से 351, राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यह भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 यानी 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सन 1955 ईस्वी में श्री बी.जे. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। और इस आयोग ने क्या करा? बी.जी. खरे की अध्यक्षता में जो आयोग बना था, इस आयोग ने 1956 ईस्वी को अपना प्रतिवेदन दिया, यानी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। यानी कि आपको ये बात क्या समझ में आई? जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो मूल रूप से उसमें 14 भाषाएं ही थी। लेकिन क्या होता है, 1967 को यानी 1967 ईस्वी को सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1967 को 15वीं भाषा सिंधी बनती है और इसे जोड़ा गया। और वर्ष 1992 को यानी 1992 ईस्वी को कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और 2003 में डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यानी 8वीं अनुसूची में इन्हें दर्जा दिया गया संविधान की। तथा आज संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी आज जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया है और मान्यता भी दे दी गई। और वो 22 भाषाएं इस प्रकार है। पहली भाषा है आसामिया, दूसरी है बंगला, तीसरी है गुजराती, चौथे नंबर पर हिंदी है, पांचवें पर कन्नड़, छठे पर कश्मीरी, सातवें पर मलयालम, आठवें पर मराठी, नौवें पर उड़िया, 10वें पर पंजाबी, 11वें नंबर पर है संस्कृत, 12वें नंबर पर है तमिल, 13वें नंबर पर है तेलुगु, 14वें नंबर पर है उर्दू। देख लो, उर्दू को भी मान्यता प्राप्त है। 15वें नंबर पर है सिंधी भाषा, 16वें पर है कोंकणी, 17 पर है मणिपुरी, 18वें नंबर पर है नेपाली को भी प्राप्त है। 19वें नंबर पर है डोंगरी, 10वें नंबर पर है बोडो, ये बोडो भाषा है। 21वें नंबर पर है मैथिली तथा 22वें नंबर पर है संथाली। राजभाषा के विषय में उच्चतम और उच्च न्यायालय क्या बोलता है, आइए आप लोग जान लीजिए। आप लोगों को बड़ा डाउट है ना, आप लोग कोर्ट वगैरह गए होंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या बोलता है? संविधान अनुच्छेद 345 के अनुसार संसद जब तक कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किए जाए तब तक उच्चतम एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जितनी भी और कोर्ट है यानी सत्र न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। यानी कि आपने कोर्ट वगैरह के कागज देखे होंगे ना, तो इंग्लिश में टाइप होके आते हैं। संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। ये देखो लाइन, संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून भी अंग्रेजी में होंगे। यानी कि जो भी कानून वगैरह बनाती है सरकार, है ना, और जो भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो भी कार्रवाई करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो इंग्लिश में ही टाइप होते हैं। हालांकि इंग्लिश और भोजपुरी को हमारी इन 22 भाषाओं में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होगा संविधान से रिलेटेड। आप लोग तब तक क्या करेंगे? आप लोग यूं ही पढ़ाई करेंगे और हाँ, रिपीट जरूर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, रिपीट करिए और मुस्कुराते रहिए, और जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।